नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर काफ़ी समय से मेरा मन था वीडियो बनाने का, बट आप कह लीजिए कि अदर जो स्टॉक्स थे उसमें बात करना प्लस निफ्टी क्रूड ऑयल में बात करना इतना ज़रूरी था पिछले काफ़ी समय से कि इस स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो नहीं बना पाया। और इस स्टॉक को मैं पर्सनली कहता हूँ मेक इन इंडिया का राजा। ठीक है, मेक इन इंडिया का राजा। और देखिए, मेक इन इंडिया का मैं राजा क्यों कह रहा हूं इसे, क्योंकि आपको मैं बता दूं, जब से मेक इन इंडिया का ऐलान हुआ है मुझे नहीं पड़ता कि इस कंपनी से ज्यादा फायदा किसी और को हुआ हो पीएलआई स्कीम से भारत की। और मेक इन इंडिया के ऊपर भारत सरकार का इतना फोकस दोस्तों, और जिस सेक्टर में फोकस है उसमें कह लीजिए इस कंपनी से ज्यादा अच्छा किसी के पास भी एक्सपर्टीज नहीं है आज के समय में, बशर्ते वो पूरा सेक्टर थोड़ा सा भी ठंडा चल रहा हो, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, कोविड के कारण कह लीजिए, वॉर के कारण कह लीजिए, सप्लाई चेन इश्यूज के कारण कह लीजिए। तो कौन सा वो स्टॉक है, क्यों मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे लेवल्स में लॉन्ग टर्म के लिए मैं आज भी सिर्फ बुलिश नहीं अल्ट्रा बुलिश हूं दोस्तों। और इन तमाम चीजों में दोस्तों कह लीजिए गजब का एनालिसिस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरी एक एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, शॉर्ट टर्म एनालिसिस सब करूंगा दोस्तों। लेकिन वीडियो गाइड होने से पहले लाइक का बटन दबा दें दोस्तों। आप ऐसा करेंगे ना तो औरों को रेकमेंड होगा और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों, इसलिए वो लाइक का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ऐसा करेंगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, आज फ्लैटिश सा कारोबार रहा है। ये स्टॉक या तो साइडवेज चल रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है। पिछले एक साल में अगर मैं बात करूं तो देखिए जहां था ये वहीं था, और ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने ऑलरेडी 30% आसपास की गिरावट दिखा चुकी है दोस्तों। ठीक, और वो क्यों है? क्योंकि दोस्तों देखिए, जिस सेक्टर में बिलोंग करता है ना, जिस सेक्टर से, वहां बहुत ज्यादा ठंडा चल रहा है वो पूरा का सेक्टर। ये मेन है मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में ये आता है दोस्तों। चाहे वो टीवी, मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इन सब में दोस्तों या तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करता है या खुद भी मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आपको पता होगा, चाहे वो सेमीकंडक्टर इश्यूज हो गए, फिर कोविड के समय डिमांड में कमी आना, उसके बाद आप कह लीजिए जो अब ये वॉर निकल के आई है जिस कारण क्रूड ऑयल बढ़ गया है दोस्तों बहुत, और जो सप्लाई चेन जो ऑलरेडी इतनी ज्यादा इंपैक्टेड है दोस्तों, उसके बावजूद आप कह लीजिए अब उसके बावजूद वापस से ये एक और सप्लाई चेन इशू आ गया क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण। और यही कारण है, या तो ये सेक्टर अभी दबाव में है और या कंसोलिडेट कर रहा है, और यही कारण है कि जो उसका स्टॉक प्राइस भी डिक्सन का वो भी यही कर रहा है। लेकिन मैं कहूंगा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों ये। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन निवेशकों के लिए जो थोड़ा लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं दोस्तों। आपको ये स्टॉक बहुत अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, और मैं आपके साथ अंत में चर्चा ये भी करूंगा कि कौन से वो लेवल्स हैं जहां पे जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, या कह लीजिए जहां खतरा काफी कम है। देखिए, खतरा खत्म तो नहीं होता। अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं, आपको पता होगा, देखिए जिस तरह आज वॉर आ गई थी अचानक से, ऐसा कोई भी कह लीजिए आप इंसिडेंट होता है जिसका कंट्रोल किसी के पास नहीं है दोस्तों, तो उस समय गिरेगा ही स्टॉक, वो आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा रिस्क रहेगा, लेकिन हाँ, जिन लेवल्स में आपकी चर्चा करूंगा वहां से रिस्क का परसेंटेज काफी कम मुझे होते दिखाई देंगे। लेकिन पहले बात करते हैं इसके फ्यूचर को थोड़ा लेकर के। आप देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज ग्रोथ होल्ड्स अप, मार्जिन फील्स द हीट। ठीक है, देखिए ग्रोथ तो रहेगी लेकिन मार्जिन पे डेंट पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो इनपुट कॉस्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, जो सेमीकंडक्टर कॉस्ट है, वो इतने ज्यादा बढ़ गए हैं दोस्तों कि मार्जिन में हीट आना लाजमी है। Now the Dixon stock price still appears running ahead of fundamentals and investors should ideally wait for a better price point. ठीक है, देखिए यही मैं कह रहा हूं कि अभी भी ये वो उस मार्जिन में नहीं, उस प्राइस में नहीं आया है जहां पर आप कह सकते हो कि भाई हाँ, थोड़ा सा अब जिसकी वैल्यूएशन है ये थोड़ी सी फेयर है। अभी भी ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। अब आप समझिए ये ऊपरी स्तरों से 30% करेक्ट हो चुका है, उसके बावजूद भी इसे एक्सपेंसिव कहा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भाई ये मोनोपोलिस्टिक स्टॉक है। मैंने आपसे यूं ही नहीं कहा था कि भैया
ये मेक इन इंडिया जो भारत जो पीएलआई स्कीम है उसका जितना बेनिफिशियरी ये स्टॉक हुआ है उतना कोई नहीं हुआ है। इसी कारण इस स्टॉक को भगाया भी वैसे गया, इसकी वैल्यूएशन भी इतनी प्रीमियम दी गई, लेकिन अब जब इतना कह लीजिए पूरे सेक्टर में दबाव है इस कारण इसमें गिरावट लगातार जारी है और मुझे अभी भी लगता है कुछ गिरावट इसमें होगी। ठीक है, तो लेवल्स अंत तक देखिएगा, मैं आपके साथ लेवल जरूर चर्चा करूंगा। अब आगे देखिए, नाउ revenue from the lightning segment grew 23% year on year on the back of a strong demand and addition of new customer. The company is in the final stage of approval from a large global brand. Export are expected to start in the forthcoming quarters. जो इसकी लाइटिंग बिजनेस दोस्तों उसमें 23% का उछाल हुआ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अब आप कह लीजिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक तो डिमांड बढ़ी, अन्य प्लेयर्स भी आए और अब कंपनी को यह है कि भाई एक ग्लोबल ब्रांड को हम अप्रूव करेंगे, फाइनल स्टेज में अप्रूवल चल रहा है ग्लोबल ब्रांड के साथ अपने आप को टाइप करने के लिए, और फिर वो एक्सपोर्ट भी किया जाएगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। ठीक है, यानी कि बिजनेस की जो लाइटनिंग बिजनेस उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। होम अप्लायंसेस के बिजनेस revenue jumped owing to a 27% year-on-year growth in dispatches of washing machines in quarter third of financial 22। यानी क्वार्टर थर्ड में 27% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी दोस्तों। Now the company has also started delivery of the fully automatic top load to Bosch and has onboarded new customer in the few months। Bosch जैसी कंपनी के टॉप लोड बनाने की इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है दोस्तों, और भी अन्य कस्टमर पिछले काफी समय से जुड़ रहे हैं। अब मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि भैया इसको जो वैल्यूएशन मिली ना इसीलिए मिली हुई है। लेकिन देखिए इन प्रीमियम वैल्यूएशन के साथ प्रॉब्लम यही होती है, अगर बाजार में सडन कुछ गिरावट आती है, भले उसका स्टॉक से कोई भी लेना देना नहीं हो, लेकिन जो प्रीमियमली वैल्यू स्टॉक होते हैं उनमें एक गजब की एक बड़ी गिरावट दिखाई देती है। ठीक है, आगे देखिए, द रैंप अप ऑफ द न्यू प्लांट सेटअप अंडर द पीएलआई स्कीम एलईडी लेड टू अ नियर थ्रीफोल्ड जंप इन रेवेन्यूज फॉर द मोबाइल एंड ईएमएस सेगमेंट। ठीक है, जो ये पीएलआई स्कीम मिली ना दोस्तों और इन्होंने जब अपना न्यू प्लांट को एकदम रैंप अप किया तो वो क्या हुआ, उनसे 3 गुना इनके रेवेन्यू में जन पाया। कहां से? मोबाइल और ईएमएस सेगमेंट से। द ऑपरेटिंग मार्जिन फॉर द सेगमेंट कम इन 3%, down by 160 basis point year on year due to higher contribution from entry and mid-range feature phones PLI scheme related। Dixon is the only domestic company to hit the threshold selling of revenue and investment prescribed under the PLI scheme in quarter 3। ये एक लौती ऐसी कंपनी दोस्तों, डोमेस्टिक कंपनी है जो कह लीजिए थ्रेशोल्ड कहने आ जाती है, भैया इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। तो इन्हीं को इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ है कि जो एक सीलिंग बनाई थी पीएलआई स्कीम के अंडर कि भाई ये इतना ज्यादा इतना आपको मिलेगा, एक बना दीजिए ना दोस्तों कि भाई आप 10,000 करोड़ की बेनिफिट ले सकते हो, तो उसको हिट कर चुकी है कंपनी। 10,000 करोड़ नहीं है वो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों आपको। ठीक है, देखिए मार्जिन में प्रॉब्लम आया ही है। ठीक है, सिक्योरिटी सोल्यूशन also had a healthy quarter। The company has a strong order book in this category and it is in the process of reallocating its plant from Tirupati to the Koparthi electronic manufacturing cluster। और अपना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दोस्तों ये तिरुपति से कोपार्थी जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है वहां पे शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से आपको एक ही समझ में आएगा कि भाई ग्रोथ तो तगड़ी है, ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, बड़े ब्रांड्स भी जुड़ रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ है? मार्जिन्स में दोस्तों। और मुझे लग रहा है आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में जब इनके एक्सपोर्ट के जो कह लीजिए आप जो एक्सपोर्ट की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगे, इनके ट्रांसपोर्ट के एक जगह दूसरे जाएंगे ट्रांसपोर्ट वो बढ़ेंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेंगे, इस कारण इनके मार्जिन में और थोड़ा प्रेशर देखने मिल सकता है। और वही बात इस पहली बात कही गई। आगे देखेंगे तो देखिए Dixon delivered an exceptional financial 21 and 9 months of financial 22 as domestic consumption has made a strong comeback post the initial pandemic outbreak। ठीक है, ये देखिए इसमें सिर्फ यही कहा गया है कि भाई एक अच्छा बाउंस बैक किया है कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बढ़ा था। लेकिन हाँ ये भी मैं बता दूं Dixon's progress over the next 3 to 4 years। देखिए commencement of new capacities, favorable government policies and secular industry tailwind will drive Dixon's progress over 3 to 4 years। Now the order book continued to remain healthy across business verticals, but steep inflation and growing concern of a potential economic slowdown pose near-term headwinds to business momentum as well as margin। ठीक है, 3 से 4 साल के लिए सब बढ़िया है, लेकिन हाँ जिस तरह से इकोनॉमिक स्लोडाउन अभी देखने मिलेगा क्रूड ऑयल और इन्फ्लेशन के कारण, ये एक थोड़ा चैलेंजिंग मोमेंट हो सकता है डिक्सन के लिए। ठीक है, आगे मैं अगर आपको दिखाऊं 1 मिनट आगे हम दूसरी तरफ चलें तो आप देखिए कुछ समय पहले ही जनवरी की बात है ये, डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने बोट जो आप ईयरफोन यूज करते हैं बोट ईयरफोन्स
उनके साथ एक ज्वाइंट वेंचर किया है फॉर वायरलेस ऑडियो डिवाइसेस, उनको मैन्युफैक्चरिंग करने का। ठीक है, तो देखिए ये लगातार मैं बोला ना आपको, नए नए चाहे वो डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो, सब तरीके ब्रांड जुड़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे अपन, तो आप देखिए सबसे बड़ी न्यूज। Now, Xiaomi, Oppo, and Vivo are trying to take advantage of cash incentives readily available to local firms. People familiar with the matter told Bloomberg, as per the plan, Lava International Limited and Dixon Technology India Limited will assemble the phones on behalf of the Chinese phone maker and export the phones from their plant as earlier this year. भैया Xiaomi, Oppo, Vivo जैसे स्मार्टफोन्स, ये जो पीएलआई स्कीम आई है ना सरकार की, कैश उसको बढ़ावा, उसका यूज करने के लिए, फायदा यूज करने के लिए वो जो लोकल कंपनीज से टाई अप करेंगे, फोन असेंबल करेंगे और बाहर भेजेंगे दोस्तों। Now the collaboration will be a milestone for the industry that is dominated by Chinese brand. All the three phone makers have already started shifting their production capacity to India. That's helped the country to become the second largest manufacturer and assembler of mobile phones by volume. ये देखिए चाइनीज कंपनी है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत जबरदस्त चीज ये है कि इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर असेंबल होने जा रहा है मोबाइल का, किसके कह लीजिए किस तरह से, वॉल्यूम की उस पे, वॉल्यूम की बेसिस पे। अब बात करता हूं आपसे इसके लेवल्स की दोस्तों। ठीक है, लेवल्स में अगर आपको दिखाऊं, देखिए 4061 ये पहला सपोर्ट है और जो होना भी चाहिए। साइकोलॉजिकली 3900 3990 से मैं बता दूं लेकर के 4100, ये जो आप देख लीजिए 200 रुपए की रेंज है ना, ये डिस्काउंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अगर ये लेवल टूटेगा, और आप देखिए मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, इसका जो सेकंड सपोर्ट भी कहा जा रहा है वो यही है दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, क्लासिक फिबोनाची में, और अगर ये टूटता है फिर मुझे लगता है दोस्तों ये भी नहीं 3813, ये 3750 के पास भी जा सकता है। और ये लेवल, और अगर मैं आपसे बात करूं एक्चुअलिटी में, देखिए 100 ईएमए में अगर आप देखेंगे तो 3571 एक ऐसा लेवल है जो मुझे लगता है कि एक ऐसा लेवल है, अगर स्टॉक यहाँ आता है, देखिए आएगा नहीं आएगा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि प्रीमियमली वैल्यूड स्टॉक है, अगर भागना चला गया तो वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर 3500 के आसपास आता है, बहुत अच्छा लेवल है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल से इसमें निवेश करने की सोची जा सकती है। लेकिन सिर्फ मैं कह रहा हूं इस पर नहीं जाना दोस्तों, खुद भी थोड़ा रिसर्च करें, और अगर आपको लगे हाँ ये हमारे मेरे जो के लिए पोर्टफोलियो के लिए काफी अच्छा स्टॉक हो सकता है, रिस्क एपेटाइट को फुलफिल करता है, तो जरूर से जरूर निवेश कीजिएगा। तो यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।